यूपी में धर्म परिवर्तन को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। यूपी पुलिस का दावा है कि 1-2 नहीं बल्कि 1000 लोगों का धर्म परिवर्तन कराया गया। यूपी के एडीजी के मुताबिक सभी को लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया गया। पुलिस के मुताबिक बेरोजगार, गरीब परिवार और मूक बधिर लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जाता है। लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने वाले 2 आरोपियों को यूपी एटीएस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों के नाम उमर गौतम और जहांगीर आलम है। आरोप है कि यूपी में अभियान चलाकर धर्मांतरण कराया जा रहा था। यूपी एटीएस के मुताबिक इस काम के लिए आईएसआई से फंडिंग होती थी। आरोप है कि गिरफ्तार दोनों आरोपियों ने मथुरा, वाराणसी समेत यूपी के कई जिलों में धर्मांतरण कराया था। अभी तक लगभग 1000 गैर मुस्लिम लोगों को मुस्लिम धर्म में परिवर्तित कराया है तथा बड़ी संख्या में उनकी मुस्लिमों से शादी कराई गई। इस्लामिक दावा सेंटर, जिसका मुख्य उद्देश्य गैर मुस्लिमों का धर्म परिवर्तन कराना है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर से मुलाकात के बाद एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार कल विपक्षी दल के साथ करेंगे बैठक। कल शाम 4 बजे होगी बैठक। ये बैठक शरद पवार के घर पर होगी। बैठक में विपक्ष के बड़े चेहरे शामिल हो सकते हैं। यशवंत सिन्हा के राष्ट्रमंच के बैनर तले शरद पवार के घर पर बुलाई गई थी ये बैठक और संसद सत्र से पहले ये महत्वपूर्ण बैठक माना जा रहा है। पंजाब विधानसभा चुनाव के ऐलान से अरविंद केजरीवाल का मिशन पंजाब। 1 दिन के दौरे पर पंजाब पहुंचे केजरीवाल ने पंजाब के पूर्व आईजी कुंवर विजय प्रताप सिंह को आम आदमी पार्टी में शामिल करवाया। इस दौरान आप सांसद भगवंत मान भी मौजूद रहे। केजरीवाल ने कहा, कुंवर विजय प्रताप सिंह के पार्टी में आने से मजबूती मिलेगी। जेडीयू अध्यक्ष आरसीपी सिंह का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय कैबिनेट में शामिल होने के लिए जेडीयू तैयार। मीडिया से बात करते हुए आरसीपी सिंह ने कहा कि हम गठबंधन में शामिल हैं लेकिन केंद्र की सरकार में नहीं हैं। ऐसे में अगर सरकार में शामिल होते हैं तो सवाल नहीं उठेंगे। वहीं चिराग को लेकर कहा कि किसी भी पार्टी में टूट, इसके पीछे कोई न कोई आधार होता है। तो बेहतर होने में दिल्ली जा रहे हैं तो अभी तो कई तरह प्रोग्राम मंत्री में लगे हुए और आपने जिस बात की चर्चा की उस पर तो मैं पहले भी कि भाई जब भी केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जनता दल ही चूंकि एनडीए का पार्ट है तो निश्चित रूप से जनता दल इसमें भागीदारी होगी। ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ और इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। बिहार में एलजेपी के भीतर सियासी संग्राम अभी भी जारी। वर्चस्व के जंग के बीच लोक जनशक्ति पार्टी के युवा नेता और चिराग पासवान के दोस्त सौरभ पांडे ने एक चिट्ठी जारी की है जिसमें लिखा गया है कि इतने कम समय में राजनीति के शिखर पर पहुंच गया चिराग के करीबी सौरभ पांडे ने लेटर जारी करते हुए एक ट्वीट किया जिसमें लिखा कि जिसने मेहनत देखी है अब वो है नहीं। ऐसे में आप सभी साथ आएं और चिराग के नेतृत्व में आगे बढ़ें। कोलकाता हाईकोर्ट से ममता सरकार को लगा झटका। कोलकाता हाईकोर्ट ने अपने 18 जून के निर्देश को वापस लेने वाली याचिका को खारिज कर दिया जिसमें कोर्ट के जरिए हिंसा को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार को एक समिति बनाने के निर्देश दिए गए थे। अयोध्या में विकास कार्यों को लेकर 25 जून को बैठक करेंगे पीएम मोदी। नए मास्टर प्लान पर होगी चर्चा। पीएम मोदी की ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। इस बैठक में अयोध्या में एयरपोर्ट बनाने को लेकर भी चर्चा की जाएगी। आज दुनिया भर में 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। देश और विदेश में सामने आई योग दिवस की तस्वीरें। देश के अलग अलग हिस्सों में नेताओं से लेकर अभिनेता और जवानों से लेकर महिलाओं सबने योग किया। महाराष्ट्र में मुस्लिम महिलाओं ने योग दिवस में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आईटीबीपी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बर्फ के बीच योग किया। 18,000 फीट के ऊपर लद्दाख के पेंगोंग त्सो झील के किनारे योग किया तो गलवान घाटी में भी आईटीबीपी के जवानों ने योग किया। गलवान घाटी से जवानों के योग करने की तस्वीरें सामने आई। योग दिवस को लेकर सुरक्षा बलों में जोश। जम्मू में सीआरपीएफ जवानों ने किया योगा अभ्यास तो कोलकाता में बीएसएफ कैंप में योग दिवस के मौके पर बीएसएफ के जवानों ने योगा किया। इस दौरान मास्क पहने दिखे जवान और कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन भी हुआ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पीएम मोदी का बड़ा ऐलान। दुनिया को मिलेगा एम योगा ऐप। कई भाषाओं में होगा योग का प्रसार। भारत ने इस ऐप को WHO के साथ मिलकर तैयार किया है। वन वर्ल्ड वन हेल्थ के प्रयासों में ये ऐप अहम भूमिका निभाएगा। इस ऐप में कॉमन योग प्रोटोकॉल के आधार पर योग प्रशिक्षण के कई वीडियोज होंगे। अब विश्व को एम योगा ऐप की शक्ति मिलने जा रही है। योग प्रशिक्षण के कई वीडियोस दुनिया की अलग अलग भाषाओं में उपलब्ध होंगे।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में योग किया। योग विद्या प्राणायाम हमारी विशेषता है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने रामपुर में योग किया। कहा, योग दुनिया के लोगों की सेहत का एक मेड इन इंडिया नायाब गिफ्ट है। वॉशिंगटन डीसी में स्थित भारतीय दूतावास के इंडिया हाउस में मनाया गया योग दिवस। लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर में भी योग किया गया और भारतीय दूतावास ने योग दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम रखा था। योग दिवस के मौके पर कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने ट्वीट किया। कहा कि ओम के उच्चारण से ना तो योग ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा और ना अल्लाह कहने से योग की शक्ति कम होगी। अभिषेक मनु सिंघवी के ट्वीट के बाद विवाद शुरू हो गया। अभिषेक मनु सिंघवी पर बाबा रामदेव ने पलटवार किया। बाबा रामदेव बोले, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। बाबा रामदेव ने कहा, किसी को ओम बोलने से क्या दिक्कत है और हम किसी को खुदा बोलने से मना नहीं कर रहे हैं। सभी योग करें तो इसके एक ही परमात्मा का नूर दिखेगा। योग कोई मजहबी प्रक्रिया नहीं है। योग हमारे पूर्वजों की एक साझी विरासत है। इस योग को, आयुर्वेद को और अपनी सनातन ज्ञान परंपरा को हम गौरव से आत्मसात करें और योग में कोई विवाद। 12वीं के रिजल्ट को लेकर सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट में नया हलफनामा दाखिल किया है। नए हलफनामे के मुताबिक 31 जुलाई तक नतीजे घोषित किए जाएंगे। रिजल्ट से जुड़े विवाद समिति को भेजे जाएंगे। सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि 12वीं के वैकल्पिक परीक्षा के लिए पंजीकरण की ऑनलाइन सुविधा होगी। वैकल्पिक परीक्षा 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच हो सकती है। परीक्षा में प्राप्त अंकों को अंतिम अंक माना जाएगा। यूपी में आज से अनलॉक में बहुत छूट हुई है। यूपी में आज से खुले मॉल, रेस्टोरेंट्स, दुकानें और बाजार। यूपी में आज से सुबह 7 बजे से लेकर रात 9 बजे तक मार्केट खोली जा सकती हैं और हफ्ते में 5 दिनों तक बाजार खुलेंगे। यूपी में आज से सरकारी और निजी कंपनियों के दफ्तर 100% क्षमता के साथ खुले और वीकेंड लॉकडाउन अब भी जारी रहेगा। पालघर में कोरोना गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। पिकनिक मनाने बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे। आशेरी किला। महाराष्ट्र में प्रतिबंधों में ढील मिलने के बाद हजारों की संख्या में पर्यटक आशेरी किला पहुंचे। कोरोना गाइडलाइन का कोई पालन होता नहीं दिखा। तस्वीरें सामने आने के बाद प्रशासन में हड़कंप मचा है। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीन का मेगा ड्राइव शुरू हुआ। आज से देश भर में 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को फ्री वैक्सीन लगाई जा रही है। नई वैक्सीन नीति के मुताबिक आज से ऑन साइट रजिस्ट्रेशन हो रहा है। कोविन पर पहले से रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं। 18 साल से ऊपर वाले सभी को फ्री में वैक्सीन दी जाएगी। निजी अस्पतालों में वैक्सीन के लिए चार्ज देने पड़ रहे हैं। देश में कोरोना का कहर लगातार कम हो रहा है। 24 घंटे में 53,256 नए मरीज सामने आए। कोरोना से होने वाली मौतों पर भी पहले के मुकाबले लगाम लगी। एक दिन में 1422 संक्रमितों ने कोरोना से दम तोड़ा। 24 घंटे में 78,000 से ज्यादा लोग कोरोना से रिकवर होकर घर लौटे। गुजरात के बनासकांठा में मानसून की पहली बारिश ने खोली पीडब्ल्यूडी की पोल। 2 गांवों को जोड़ने वाला पुल पानी के बहाव में बहा। बताया जा रहा है कि हाल ही में इस पुल का निर्माण हुआ था, लेकिन जरा सी बारिश में ताश के पत्तों की तरह ये पुल ढह गया। सड़क पर कोई वाहन नहीं होने से एक बड़ा हादसा होते होते टला। लोगों ने ठेकेदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। भारी बारिश से अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ा। पौड़ी गढ़वाल के कई इलाके जलमग्न हुए। पौड़ी गढ़वाल के कई निचले इलाकों में पानी भरने से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। हालात से निपटने के लिए स्थानीय प्रशासन मुस्तैदी में जुटा। पटना के नौबतपुर में लॉकडाउन के बीच बारबालाओं ने ने उड़ाई कोरोना नियमों की धज्जियां। बताया जा रहा है कि एक कार्यक्रम के दौरान डांस का आयोजन किया गया था, जिसमें बारबालाओं के साथ लोगों ने जमकर ठुमके लगाए। इतना ही नहीं, डांस करते हुए कुछ युवकों ने स्टेज पर चढ़कर हवाई फायरिंग भी करना शुरू कर दिया। फायरिंग की वजह से तंबू में कई जगह छेद हो गए। सोशल मीडिया पर यह वायरल वीडियो हो रहा है।
जम्मू कश्मीर के राजौरी में शहादरा शरीफ दरगाह के बाहर लड़कियों के डांस का वीडियो तेजी से वायरल हुआ। वीडियो में कुछ लड़कियां पंजाबी गाने पर नाचती नजर आ रही हैं। वीडियो वायरल होने के बाद लड़कियों की कड़ी आलोचना होना शुरू हो गई, जिसके बाद लड़कियों ने एक वीडियो जारी कर माफी मांगी। बताया जा रहा है कि दरगाह में मन्नत पूरी होने के बाद लड़कियों ने खुशी से ये डांस किया था। दिल्ली के एक जूता फैक्ट्री में लगी भीषण आग लगने से आसपास के इलाके में अफरा तफरी मची। देखते ही देखते आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। जानकारी मिलते ही दमकल की 24 गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। फिलहाल गोदाम में फंसे 10 लोगों में से 6 को बाहर निकाल लिया गया, बाकी 4 को रेस्क्यू करने की कोशिश जारी। जम्मू कश्मीर के सोपोर में मुठभेड़ के दौरान लश्कर के टॉप कमांडर समेत 3 आतंकी ढेर। मारे गए तीनों आतंकियों की पहचान लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों के तौर पर हुई है। मारे गए आतंकियों के पास से हथियार बरामद हुआ। पुलिस के मुताबिक मारे गए आतंकी मुदासिर पंडित पर 3 पुलिसकर्मी, 2 पार्षदों और 2 आम नागरिकों की हत्या का आरोप है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जफरपुर कला इलाके से 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये चारों लोग नंदू गैंग के बताए जा रहे हैं। मुठभेड़ के दौरान 3 आरोपियों को गोली लगी। पुलिस के मुताबिक ये चारों आरोपी नजफगढ़ एरिया में एक बिजनेसमैन की हत्या की प्लानिंग कर रहे थे। केरल के कोझिकोड में दर्दनाक सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत। बताया जा रहा है कि रफ्तार से आ रही कार बेकाबू हो गई और सामने खड़ी लॉरी से जा टकराई। टक्कर में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ जारी है। इंस्टाग्राम पर शिल्पा शेट्टी ने वीडियो शेयर कर योग का महत्व बताया। वीडियो में फैंस को कोरोना से ठीक होने के लिए भ्रामरी प्राणायाम सिखाती हुई आई नजर। शिल्पा ने शारीरिक के साथ मानसिक हेल्थ पर ध्यान देने की सलाह दी। एक्ट्रेस नीतू कपूर ने अपनी बेटी रिद्धिमा कपूर और नातिन समारा के साथ योग करते हुए तस्वीरें शेयर की। तस्वीरों में तीनों ध्यान लगाने के साथ कई आसन करते हुए दिखाई दे रही हैं। पोस्ट में नीतू ने लिखा, घर पर योग और परिवार के साथ योग। योगा डे पर सनी लियोनी ने सोशल मीडिया पर योगा करते हुए वीडियो शेयर किया। वीडियो में सनी लियोनी अपने ट्रेनर के साथ योगा करती दिखाई दे रही हैं। सनी ने कैप्शन में लिखा, हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे, हॉट योगा फॉर लाइफ। सपना चौधरी का इंस्टाग्राम पर नया वीडियो सामने आया है। वीडियो में माधुरी के गाने पर सपना पोज देती दिखाई दे रही हैं। सपना ने वीडियो में कैप्शन लिखा, लाइफ इज अबाउट क्रिएटिंग योरसेल्फ। फैंस की फरमाइश पर कपिल ने बेटे त्रिशांत की दिखाई पहली झलक। इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर करते हुए कपिल ने लिखा, पब्लिक की पुरजोर मांग पर अनायरा और त्रिशांत की पहली बार एक साथ फोटो। सोशल मीडिया में बच्चों के साथ कपिल की फोटो खूब वायरल हो रही है।